ओके सर, स्टार्ट। ओके, थैंक यू। ऑनलाइन प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में आप सभी नवनियुक्त जो डाइट फैकल्टी मेंबर्स हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और पिछले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपसे रूबरू होने का मौका मिला था, आपके जो साथीगण थे, और बहुत अच्छा लगा था कि एक नई एनर्जी के साथ हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इस डाइट में जुड़े हैं और जो डाइट के रिफॉर्म्स में और जो डाइट के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ऐसी पौध जो डाइट को मिली है, दे आर दी एसेट ऑफ दिस नोडल इंस्टीट्यूट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जनपद स्तर पे एक बहुत बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है डाइट, और जिसको कि एकेडमिक सपोर्ट पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रदान करना है, डिस्ट्रिक्ट में सभी विद्यालयों को, शिक्षकों को, और जिस प्रकार से आजकल चल रहा है कि लर्निंग आउटकम हम लोग प्रदान करेंगे। मैं इस कोविड-19 के दौर में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। ये सब्जेक्ट हमारा को करिकुलम से संबंधित है, और को करिकुलम का मतलब है कि करिकुलम से इतर हम लोग जो समझते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन यदि हम देखें इस कोविड-19 के समय और को करिकुलम में, तो उसमें भी कोविड में सीओ है और को करिकुलम में सीओ है। आप देखें कि दोनों के बीच में संबंध क्या है। यदि इस दौर के इस रेफरेंस में आज करंट उस रेफरेंस में बात करें, तो कोविड-19 और को करिकुलम के यदि कोरिलेशन की बात करें, तो हम देखेंगे कि आज हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि कोविड-19 के इस दौर में कैसे हम अपने आप को इससे बाहर निकालें, इस दौर से बाहर निकालें। तो सभी के मुंह से एक बात आती है कि हम यदि हमारे पास इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इस दौर में आसानी से इस कोविड का सामना कर सकते हैं। लेकिन अब कोविड में इम्यूनिटी की बात तो समझ में आती है, लेकिन कोकरम से कैसे ये रिलेट करती है, तो तात्पर्य ये है कि जीवन में यदि हम में से बहुत सारे लोग ने यदि इस को करिकुलम को अगर जो पाठ्यसगामी जो क्रियाएं जिसको हम कहते हैं, इन क्रियाओं को यदि अडॉप्ट किया होता बहुत पहले से, तो आज हम सभी जानते हैं कि हमने यदि इन क्रियाओं को अपने जीवन में ये विकसित किया होता तो शायद आज हम सभी लोगों की इम्यूनिटी उस लेवल पे होती और हम लोग इस दौर से बहुत आसानी से निकल जाते। और जिन लोगों ने वास्तव में इसको अपने जीवन में उतारा था, वास्तव में आज उनके लिए बहुत ये आसान है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा दौर है जिस दौर में हमने अपनी पाठ्यसगामी क्रियाएं जो हैं उनको यदि अहमियत देने के लिए बहुत इनिशिएटिव किया है। और हम आगे की स्लाइडों में देखेंगे कि किस प्रकार से भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस प्रकार से भारत सरकार ने इस करिकुलम को करिकुलम की बात कही है कि नाउ अब पाठ्यसगामी क्रियाएं पाठ्यसगामी ना रह करके किस प्रकार से करिकुलम के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। और ऐसा पूर्व में भी रहा है, लेकिन अहमियत की बात है कि हमने इनको कितना वेट दिया है। उस वेट देने से हमारे जो हमें विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, हमारे सिटीजन्स हैं, उनमें इस प्रकार से कैसे उतारा जाए। यदि हम एक फ्रेज है, द प्लेग्राउंड इज एन अनकवर्ड स्कूल, जो हमारा खेल का मैदान है वो भी विद्यालय है। और हम जीवन में अपनी जो भी गतिविधि करते हैं वो एकेडमिक्स एक है, एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हमारे साथ साथ जो नॉन एकेडमिक्स जो पार्ट है हमारा, जो को करिकुलम का पार्ट है, पाठ्यसगामी का जो पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसके एट पार है, वो उसको कम वेट दिया नहीं जा सकता। और मैं यदि दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम एकेडमिक्स में इन पाठ्यसगामी क्रियाओं के माध्यम से ही अपने एकेडमिक्स में पहुंचते हैं। रास्ता पाठ्यसगामी से होकर के ही गुजरता है। तो आपका हेल्दी माइंड है, हेल्दी हार्ट है, हेल्दी बॉडी है, आप स्वस्थ हैं, तब तो हम एकेडमिक्स को अच्छी तरीके से आत्मसात कर पाते हैं। तो इसलिए एकेडमिक्स को पाने के लिए हमको अपनी को करिकुलर जो पाठ्यसगामी क्रियाएं हैं, इसको पर्याप्त वेट अपने जीवन में देना होगा, तब जाकर के हम अपनी उन एकेडमिक्स को भी प्राप्त करेंगे। साथ साथ हम अपने जीवन के जो कौशल हमको विकसित करने चाहिए थे वो हमको विकसित करने हैं। और हम यही बात अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हमारे जो विभिन्न कक्षाओं में प्राथमिक स्तर पे पढ़ रहे हैं या सेकेंडरी लेवल पर हैं, जिन स्तर पे पढ़ रहे हैं,
उनके अंदर ये सारी की सारी कलाएं विकसित हो जानी चाहिए कि उन कलाओं के माध्यम से हमारे बच्चे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में उभरेंगे और हमारे देश को भी एक हेल्दी सिटीजन होंगे, तो हमारा देश भी बहुत उन्नत करेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण बात कि हम को करिकुलर एक्टिविटीज को, पाठ सामयिक क्रियाओं को हम उतना ही वेट देंगे जितना कि हम आज अपने एकेडमिक्स को देते हैं। आप देखें कि जो सस्टेनेबल एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडिया का है 2015 का, एंश्योर इंक्लूसिवनेस, सभी को हम इंक्लूड करते हैं, इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी देते हैं, एजुकेशन की क्वालिटी देते हैं, सभी को क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, सबको समान अवसर प्रदान करते हैं कि सब लोग जो है समान अवसर प्राप्त होगा और सभी एजुकेशन प्राप्त करेंगे। प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रारंभिक में हैं तो सीख रहे हैं, हम जीवन में अपने कौशलों को हमेशा विकसित करते रहते हैं। हमें विकसित करने के लिए हम अपना डेवलपमेंट भी करते हैं। अब मैं आपके सामने, जैसे आप फैकल्टी हो गए और डाइट एक नोडल इंस्टीट्यूट है, तो आपके पास भी एज ए प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन जो टीचिंग का है या सपोर्ट का है, तो आप अपने प्रोफेशन को भी डेवलप करते हैं। लेकिन आपको हमारे सब में एक इस प्रोफेशन को डेवलप करने, जिस प्रोफेशन में भी हम काम कर रहे होते हैं, उसको डेवलप करने के लिए बहुत सारी बेसिक चीजें चाहिए होती हैं जो निहित रहती हैं, हमारी जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उसमें निहित रहती हैं। हम अपना डेवलपमेंट करते हैं और अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं। तो सफलतापूर्वक करने के लिए हमारे पास एकेडमिक जो प्रोफेशन है उसका डेवलपमेंट करते हैं, साथ साथ हमारे साथ जो सहगामी जो और सारी स्किल्स हैं वो होती हैं, तो हम अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छी तरीके से सफलतापूर्वक उसका निर्वहन करते हैं। आप पूरी दुनिया को देखें तो पूरी दुनिया इस समय बहुत तेजी से बदल रही है और इसमें जो नॉलेज है वो बहुत तेजी से बदल रही है। आज कल नॉलेज, कुछ पहले जमाने में, आज से 20 साल पहले ज्ञान बहुत धीमी गति से चलता था, आज ज्ञान बहुत तेजी से चल रहा है। और आप देखें कि जो डेटा है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे के सारे दौर बहुत तेजी से आ रहे हैं, जिसमें कि इन सब चीज़ों का समावेश हो रहा है। जो ग्लोबली आप देखें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और उन बदलाव की वजह से बहुत सारे जो रहने के तरीके हैं वो भी बदल रहे हैं। तो आप मैनी अनस्किल्ड जॉब वर्ल्ड वाइड में बी टेकन ओवर बाय मशीन्स। आप देखें, अब मशीन बहुत सारा कार्य कर रही है, मशीन पर डिपेंडेंट हो गया आदमी, बहुत सारी मशीन ने टेकअप कर लिया, रोबोटिक्स है, रोबोट्स ने टेकअप कर लिया है। अब आदमी को, इंसान को कैसे रहना चाहिए, तो द नीड फॉर अ स्किल्ड वर्कफोर्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस इन कंजंक्शन विद मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज। आपके पास विभिन्न डिसिप्लिन की एबिलिटीज होनी चाहिए, आपको बहुत वर्सटाइल होना चाहिए अक्रॉस द साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज। आप देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अब आपका आर्ट और साइंस अलग अलग नहीं रहा, अब दोनों एक ही में ही समाहित हो गए हैं और एंड ह्यूमैनिटी विल बी इंक्रीजिंग ग्रेटर डिमांड। अब ऐसे लोगों की आने वाले समय में बहुत डिमांड होगी, जिनका जो मल्टी डिसिप्लिनरी हैं, जो बहुत वर्सटाइल हैं, जो बहुत विभिन्न कार्यों को कर सकते हैं, जिनके अंदर कौशल है, वो उन लोगों की डिमांड इस आने वाले कल में बहुत ज्यादा होने वाली है। और आप समझते हैं कि गांधी जी ने भी कहा था कि एजुकेशन में भी डिफाइन मोस्ट सिंपली एज द प्रोसेस बाय विच बिहेवियरल चेंजेस टेक प्लेस। बिहेवियरल चेंजेस टेक प्लेस इन एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस व्हिच हैज अंडरगॉन। उसके अंदर बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है इन एक्टिविटीज के माध्यम से। और टैगोर's philosophy of education is broad on the ideal of harmonious development of individual body, minds and spirit। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी यही बात कही है, we must realize the talents of the children and help them to become as per their potential। हर वक्त बच्चे के अंदर बहुत सारी अंतर्निहित क्षमताएं हैं, लेकिन वो क्लासरूम में कैसे उसको मोल्ड किया जाता है, टीचर और जो रिलेशन होता है, जब टीचर पढ़ाते हैं तो प्रत्येक बच्चे को मौका देते हैं अपने आप को अभिव्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का, तो वो टीचर उसके अंदर की अंतर्निहित क्षमताओं को बाहर उभारते हैं और ये देखते हैं कि वास्तव में इस बच्चे के अंदर क्या क्या क्षमताएं हैं और उस बच्चे को ग्रूम करते हैं, ग्रो कराते हैं, उसको एक अच्छा एक बच्चा बनाते हैं। तो ये एक टीचर की जो क्वालिटीज हैं वो बच्चे के ग्रूमिंग में बहुत कारगर होती हैं।
व्हाट इज दी ऑब्जेक्टिव, क्या है करिकुलर का, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग ने, जब हम भी पढ़ते थे या आप भी पढ़ते रहे होंगे, तो हम सब ने इस को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत अपने लेवल पे तो किया है, लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत वेट नहीं आया इसमें। लेकिन इसको वेट देने की आवश्यकता महसूस शुरू से की जा रही है, चाहे वो 1986 की पॉलिसी रही हो, चाहे अब 2020 की पॉलिसी है। इसमें किस प्रकार से आया, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करेंगे। The different types of activity which are found in the name of co-curricular activities are tools and instruments for drawing out the best in the child. ये चीजें हैं जो बच्चे के अंदर क्या है इसको आइडेंटिफाई करना। बच्चे में तो है, बहुत कुछ है, वो तो रॉ मटेरियल है। उसके अंदर, उस बच्चे के अंदर आप टीचर हैं, उसके अंदर देखिए उसकी क्या क्वालिटी है। आप उस सुनार हैं, उस सोने की क्वालिटी को आप जानना हम टीचर्स को चाहिए कि हम टीचर्स पहचाने कि वास्तव में उस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज हैं। और अब व्हाट वर, मैं वर इसलिए यूज कर रहा हूं कि आर इसलिए नहीं कि अब यदि इन को-करिकुलर एक्टिविटीज को हम करिकुलर देखते हैं, हम एकेडमिक एक्टिविटीज देखते हैं, पाठ्यक्रमी क्रियाओं को, तो था क्या, नॉट पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल एकेडमिक करिकुलम। जो करिकुलम का पार्ट नहीं था, ये पार्ट ही नहीं था, उतना वेट भी नहीं था इसको। बच्चों को क्लासरूम के बाहर इन सब चीजों को देखा जाता था कि बच्चे कुछ एक्टिविटी यदि क्लासरूम के बाद खेल लेते हैं और कुछ योग कर लेते हैं। पहले आप जानते होंगे पीटी करते थे हम लोग सभी लोग मैदान में खड़े होते थे, पीटी करते, सारे लोग, एकदम डिसिप्लिन बनता था। जब हमारे सारे बच्चे टाइम पे स्कूल पहुंचते थे, विद्यालय पहुंचते थे, और सभी को लाइन में सब खड़े हो जाते थे, यूनिफॉर्म होती थी और उसमें हम देखते थे सारे बच्चे लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में खड़े हैं। फिर हम लोग पीटी करते थे, एक्सरसाइज करते थे, योग करते थे, फिर एक कंपलसरी पीरियड एक हमारा गेम्स का होता ही था। तो बहुत एक्टिविटीज बहुत सारी हुआ करती थी हमारे हम लोग के समय, और इसका फायदा बहुत मिलता है। और आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, उनके सारे डोमेन्स वो सारे डेवलप होते हैं जब इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। तो नॉट पार्ट ऑफ द कन्वेंशनल एकेडमिक करिकुलम का पार्ट कभी नहीं रहा, जो भी रहा, जो पॉलिसीज में था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये जो भी रीजन रहे हो, लेकिन उसको उतना वेट नहीं मिला और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। एक्टिविटीज विच फॉल आउटसाइड द रेगुलर एकेडमिक करिकुलम येट दे आर पार्ट ऑफ स्कूलिंग। जो विद्यालय के बाहर जो एक्टिविटीज हुआ थी, रेगुलर एकेडमिक करिकुलम है, येट दे आर पार्ट ऑफ स्कूलिंग, उसको मतलब जो पढ़ाई लिखाई का पार्ट तो हुआ करता था ये, लेकिन वो क्लासरूम से बाहर होता था, स्कूल से बाहर होता था, उसको बहुत वेट नहीं होता था। तो ये इस तरीके का रहता था हमारे विद्यालयों में, हमारे बच्चों के मध्य। अब जो 1986 की पॉलिसी थी उसमें कहा था प्रमोट इंडिविजुअल वेलबींग, प्रत्येक बच्चे के वेलबींग पर ध्यान देना है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जो कौशल हैं उन कौशलों को विकसित करना है, हर एक के कौशल को विकसित करना है, हर बच्चे के कौशल को विकसित करना है। प्रोमोटिंग इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, सबको समान व्यवहार से देखना है। सामाजिक न्याय की बात कही गई है। आप जानते हैं कि हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हुआ बच्चे हैं हमारे, उन जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ जो इक्विटी है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसमें सभी बच्चों को समानता का अवसर देते हैं हम। इंक्लूशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, सभी बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज आ जाएं, इस पर ध्यान देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टिसिपेट सोशल ऑर्डर, तो ये 1986 की पॉलिसी में कहा गया था, जिसमें हेड, हार्ट, हैंड एंड हेल्थ, इन चारों पर फोकस गया, 4H पर हेल्थ फोकस किया गया था। लेकिन उतना काम 1986 पॉलिसी के बाद हमारे विद्यालयों में नहीं हो पाया। हम यदि अपना इससे पूर्व में जो वोकेशनल एजुकेशन की पॉलिसी थी मान लीजिए, तो उस पॉलिसी को भी देखें तो उतनी पॉलिसी हमारी कारगर नहीं हुई। हमारे जो कौशल था, जो कौशल विकसित करना था बच्चों में, उसको एजुकेशन के साथ, करिकुलम के साथ हम लेके नहीं चल पाए। अब हम आते हैं जो अभी पॉलिसी आपने अभी MHRD के थ्रू और भारत सरकार की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके बाद स्टेट की पॉलिसी भी आएगी। नेशनल लेवल पे क्या कहा जा रहा है, देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमंग करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस, और बिटवीन वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। कोई अंतर नहीं है। अब आपका
बहुत सारे जो आप करिकुलर कहा करते थे, पाठ्यक्रम कहते थे, अब वो सब करिकुलर के पार्ट बनेंगे, अब एकेडमिक्स के पार्ट बनेंगे, वो क्लासरूम में होगा वो सब। तो आप क्लासरूम में भी होगा, क्लासरूम के बाहर भी होगा, जो जो चीजें पाठ्यक्रम में आती थी वो हमारे करिकुलम का पार्ट बनेंगे और उसी प्रकार का उसको वेट मिलेगा। मैं जैसे वोकेशनल एजुकेशन की बात कर रहा था, व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहा था, तो पहले इसकी जो मोबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई वेट नहीं था। अब आज आप वर्टिकल मोबिलिटी भी है। वर्टिकल मोबिलिटी मींस कि आप मूव कर सकते हैं। आपने अपने जूनियर में आपने सब्जेक्ट लिया, फिर हाई स्कूल में लिया, इंटर में लिया, फिर आप इसके ग्रेजुएशन भी आप कर सकते हैं, आप अपनी डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। तो वो एक मोबिलिटी आपकी बनी रहेगी और आप देखेंगे कि आप ऊपर स्तर तक जो लेवल है एजुकेशन का, पीएचडी तक, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी इन सब चीजों की आवश्यकता है कि बच्चों को भी समझ में आए कि इसकी वैल्यू है, इसका वेट है, और इसको लेने से हमारी लाइफ स्किल, हमारा एकेडमिक्स दोनों ही सुधरेगा। तो इसलिए हम इस पर भी फोकस कर सकते हैं। अभी बच्चे भी ऐसा समझते हैं कि ये एक एक्सक्लूसिव टाइप का कोई चीज है जिसको कि कोई अहमियत नहीं मिलती है। तो इसलिए अहमियत देने के लिए इसका अब इवैल्यूएशन भी है, इसको वेट भी दिया जाएगा, इस पर काम भी किया जाएगा, इसका सिलेबस भी बनेगा, तो सारी चीजें का समावेश किया जाएगा। Subjects such as physical education, the arts and crafts, and vocational skills, in addition to science, humanities, and mathematics, will be incorporated through the school curriculum. अब फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स और क्राफ्ट और वोकेशनल स्किल्स, ये सारी की सारी चीजें पार्ट बनेंगी करिकुलम की। सब्जेक्ट लाइक आर्ट, योगा, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा विल नॉट बी को करिकुलर एक्टिविटी एनीमोर बट करिकुलर सब्जेक्ट्स। अब ये आपके विषय के रूप में उभर करके आएंगे। तो salient features क्या है? It is become increasingly critical that children not only learn but more importantly learn how to learn. कैसे सीखें, कैसे सीखना चाहिए, जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। मतलब आप यूं समझें कि जब कोई आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, और उस क्लासरूम में कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक में आपका एकेडमिक से करिकुलर से संबंधित है, तो आप अपरोक्ष रूप में ऐसी गतिविधियां कराते हैं। आप जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करा रहे हैं, तो एक्टिविटी तो होती है लेकिन लर्निंग नहीं होती है। तो एक्टिविटी होगी लेकिन एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में, तो लर्निंग क्या होगी? तो वो लर्निंग के लिए आपको कौन बच्चा क्या सीखेगा, आपके द्वारा क्लासरूम में कराई जा रही गतिविधि से बच्चा क्या सीखेगा, उसके अंदर क्या कौशल विकसित होंगे। तो इस पर फोकस करने की आवश्यकता होगी जब हम अपना प्लान बनाते हैं, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं, जब हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं, लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का समावेश करते हैं कि हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ये गतिविधि करते हैं, इस गतिविधि करेंगे तो बच्चे में एकेडमिक एनहांसमेंट ये होगा, और इसको जो उसके अंदर जो कौशल विकसित होंगे, जो जिसको आप को करिकुलर कहते हैं, कौन कौन से कौशल विकसित होंगे। तो ये जब आप एकेडमिक सपोर्ट, आप मेंटर के रूप में आप रहेंगे, आप ब्लॉक मेंटरिंग करेंगे, आप एक जो नोडल इंस्टीट्यूशन डाइट और उसके जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, उस एक्सीलेंस के आप हाई प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, और उसमें ये अपेक्षा हमेशा रहेगी आपसे कि आप एज ए डाइट फैकल्टी आप किस प्रकार से अपने ARPs के साथ मिल करके विद्यालयों को किस प्रकार का सपोर्ट प्रदान करते हैं, और ARPs के माध्यम से किस प्रकार का प्लान फॉर्मुलेट कराते हैं। इस पे हम आगे चर्चा भी करेंगे थोड़ी आपसे। तो that children not only learn but more importantly learn how to learn. Education thus must move towards less content and more towards learning about. क्या सीखें? आप बहुत सारे चीजें पढ़ा है आपने, लेकिन यदि हम एप्लीकेशन के रूप में उन चीज जो पढ़ी हुई चीजें हैं उनको यदि हम अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो वो बेकार सी लगने लगती हैं। आज कोविड-19 है, और इस 19 के दौर में जो लोग जिनमें वो कौशल हैं, पेशेंस है, टॉलरेंस है, ये सारी चीजें उनके अंदर हैं, एडजस्टमेंट है, तो यदि ये सारी चीजें उनके अंदर हैं
तो वो अपने जीवन को इसको इस काल को वो अपॉर्चुनिटी रूप में कई लोग ले रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है। तो वो आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपका जो डेवलप हो गया होता है पहले से, और जो लोग डेवलप कर लेते हैं उनको आप देखेंगे कि वो लोग अपने किसी भी समय में, अच्छा बुरा जो भी समय आता है, सम विषम जो भी परिस्थितियां आती हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से लेते हैं, पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। और आप जिस प्रोफेशन में हैं, जब आप प्रोफेशन में आ गए, और हमको भी ये सब चीजें फॉलो करनी रहती है ड्यूरिंग अवर प्रोफेशन, हम पूरी प्रोफेशन में वो उसको ही चर्चा करेंगे हम। तो हाउ टू थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कोई समस्या आ गई, आपके पास आज समस्या है, तो उस समस्या में आप हाथ में हाथ धर के नहीं बैठ सकते, आप उसको सोचते हैं कि हमें इस समस्या से कैसे निजात पाना है। पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस के साथ आप उस समस्याओं का निदान करते हैं। हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव एंड मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब क्रिएटिव होना चाहिए। इस समय में लोग कैसे क्रिएटिव हैं कि क्या काम कर डाल रहे हैं, चाहे समाज के लिए कर रहे हों, चाहे सोशल कर रहे हों, चाहे वो अपने परिवार के लिए कर रहे हों, दोस्तों के लिए कर रहे हों, तो इस देश के लिए कर रहे हों, तो बहुत क्रिएटिव होकर के, मल्टी डिसिप्लिन होकर के सोचने की आवश्यकता है। हाउ टू इनोवेट, अडॉप्ट एंड एब्जॉर्ब न्यू मटेरियल इन नोवेल एंड चेंजिंग फील्ड। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, पूरा दुनिया बदल रही है, तो हमें अपने आप को अडॉप्ट करना चाहिए कि हमारा जो चीजें बदल रहा, जो सीन बदल रहा है, उस सीन को हम कैसे उस सीन को हम कैसे बदल लें। वो जो सीन बदल रहा है, उस बदलते हुए सिनेरियो में हम अपने आप को किस प्रकार से एग्जिस्ट करें। पेडागॉजी मस्ट इवॉल्व टू मेक एजुकेशन मोर एक्सपेरिमेंटल, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, लर्नर सेंटर, डिस्कशन बेस्ड, फ्लेक्सिबल एंड कोर्स इंजॉयबल। आप क्लासरूम में पेडागॉजी आप पढ़ा रहे हैं, टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, तो ये उसको ध्यान में रखना चाहिए। हमें प्रत्येक बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है। और सर्वांगीण विकास के लिए वो इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मीन्स कि आप इंटीग्रेट किसको करता है, जो करिकुलर और जो को करिकुलर दोनों चीज को समावेश करके उसके एकेडमिक्स को भी डेवलप करता है, उसकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करता है। तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है कि जहां पर टीचर का फोकस बच्चे पर रहता है और ये वो देखता है कि बच्चा को हम किस प्रकार से विकसित करें, तो हम उसको पढ़ाता भी है और साथ साथ उसकी ग्रूमिंग भी करता है। तो वो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बच्चे को वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि बच्चे की ग्रूमिंग ऑटोमेटिकली होती है। तो इसलिए टीचर की जो एक्सरसाइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब आप एज ए मेंटर आप अपने विद्यालय को सपोर्ट करते हैं, तो आप विद्यालय को सपोर्ट करते समय अपने ERP के साथ जो विद्यालय विकास योजना होती है, इन ऐसी चीजों का समावेश करते हैं कि जहां पर टीचिंग लर्निंग के समय बच्चे को हम किस प्रकार से कौन सी एक्टिविटी कराएं जिससे कि बच्चे का विकास, बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए। तो बच्चे का डेवलपमेंट हो जाए और ये लॉन्ग टर्म होता है, ये सस्टेन करता है। यदि आपने कोई उसकी स्किल कौशल को विकसित कर दिया, तो वो कौशल आपने समझ लिया उसके लिए उसको परमानेंट कौशल विकसित कर दिया उसके अंदर। तो ये भावना के साथ एक टीचर जब पढ़ाते हैं, तो इस भावना को अपने अंदर रखना चाहिए कि हम मन और मस्तिष्क में कि हम अपने बच्चे की जो डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, उस डेवलपमेंट को हम परमानेंट कर देते हैं और उसके जीवन में वो बहुत काम आती है। और जब जीवन में वो उन कौशलों का यूज करता है वो बच्चा, तब आपको याद करता है, शिक्षक को याद करता है कि हाँ, मेरे सर थे जिन्होंने मेरे अंदर ये कौशल विकसित कर दिया, तो आज मैं सफल हूं। तो आज मैं सफलता के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जिनकी वजह से आज मैं उस पर्टिकुलर मोमेंट से उभर करके आ गया था और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच गया हूं। तो ये जो अंदर क्लासरूम में घटित होता है, उसमें टीचर साइकोलॉजिस्ट की तरह भी काम करता है, अपने बच्चे को समझता है, अपने बच्चे को प्रत्येक पल समझने की कोशिश करता है और प्रत्येक बच्चे को समझता है, उसको बराबर का भाव देता है। और उसमें प्रत्येक बच्चे की अलग, सभी बच्चे, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, सभी बच्चे महत्वपूर्ण हैं और उनके अंदर जो अंतर्निहित क्षमताएं हैं उसको ये रहता है, प्रत्येक में अलग अलग है
और उनको बाहर निकालने का वो प्रयास करता है। तो ऐसा शिक्षक होने की आवश्यकता है, और ये तभी संभव है जब आप द्वारा दी जा रही मेंटरिंग में इन सब चीज़ों का समावेश होगा। टीचर के द्वारा, टीचर को जब भी वो क्लासरूम में जाता है तो अपनी प्रिपेयर्डनेस, अपना वो टीचर की जो प्रिपरेशन होती है क्लासरूम में जाने से पहले, वो प्रिपेयर करता है। और प्रिपेयर करने पर उसको ये रहता है कि हम अपने बच्चों में, कौन से बच्चे में, जैसे आज चल रहा है कि हम बच्चों के अधिगम के स्तर को बढ़ाते हैं, तो उनके अधिगम के स्तर को बढ़ाते हैं। अधिगम के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हम किन माध्यमों, कौन से माध्यम का यूज करते हैं जिन बच्चों में अधिगम बढ़ जाता है। हो सकता है कोई बच्चे को जरा से आपके एक टीचर के द्वारा अपने उसके सर पे हाथ फेरने से ही वो बच्चा बदल जाए। तो ये टीचर को एज ए साइकोलॉजिस्ट भी थोड़ा थोड़ा पता करते रहने की आवश्यकता होती है हमेशा, कि हम एक टीचर हैं और हमको अपने बच्चों को किस प्रकार से ग्रूम करना है, इन बच्चों को आगे कैसे बढ़ाना है। The curriculum must include basic arts, craft, humanities, games, sports and fitness, languages, literature, culture and values in addition to science and mathematics। पहले ही मैंने ये बात कही है, जो NP 2000 में कहा गया है, to develop all aspects and capability of learners, सारी क्षमताओं को विकसित करना है उसके अंदर। तो वो डायमेंशंस कौन कौन से होंगे, ये आप जो बच्चे का आप असेसमेंट करते हैं, जब आप एसेस करते हैं, पढ़ाते समय एसेस करते हैं, और पढ़ाते समय टीचर से अच्छा अपने बच्चों को कोई नहीं जानता। तो वो टीचर अपने बच्चे को जानेगा और उसमें जानने का प्रयास करेगा कि हमारे इन बच्चों में कौन कौन सी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। तो वो पढ़ाते समय टीचर को हर बच्चे के जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, सब पता चल जाती है। और अच्छे टीचर वही हैं जो अपने बच्चों की जो वीकनेसेस हैं उनको भी ढकते हुए उनको भी स्ट्रेंथ के रूप में परिवर्तित कर दें। वो लॉन्ग टर्म है। Make education more well-rounded, useful and fulfilling to the learner। और ऐसी शिक्षा जो हमारे जीवन में काम है, वही असली शिक्षा है। तो जीवन उपयोगी होनी चाहिए, जीवन कौशल जिसमें विकसित हो रहे हों, ऐसी शिक्षा के साथ हम अपने बच्चों को बढ़ा दें, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, सर्वांगीण विकास करते हैं। एजुकेशन मस्ट बिल्ड कैरेक्टर, enable learners to be ethical, rational, compassionate and caring, while at the same time prepare them for gainful, fulfilling employment। दोनों बातें हैं कि आप वो सारों को, एथिक्स भी होना चाहिए, रेशनल भी हो जाए, केयरिंग भी होना चाहिए, कंपैशनेट भी होना चाहिए। ये सारी चीजें उनके कैरेक्टर बिल्डिंग में आनी चाहिए। एक कैरेक्टर बिल्ड करते हैं हम, एक पर्सनैलिटी को बिल्डअप करते हैं। क्लासरूम में हम प्रत्येक बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ स्कूल इज नॉट कन्फाइंड टू टीचिंग ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट्स, बट इट एक्सटेंड टू डेवलपमेंट ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। ये एक डायमेंशन है जिसको फोकस किया गया है 2020 में एजुकेशन पॉलिसी में, कि ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की पर्सनैलिटी को हमको डेवलप करना है, और उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जो हम अपने लेसन प्लान बनाते हैं, जो विद्यालय विकास योजना बनाते हैं, और जब हम कोई भी चीज कराते हैं तो बच्चे की पर्सनैलिटी में किन किन डायमेंशंस का विकास कैसे कैसे होगा, इस पे कार्य करते हैं। तो आप बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन काम क्या करना होता है कि हम जो भी एकेडमिक एक्टिविटी कराते हैं उसमें इन सब चीजों का समावेश कैसे करें। वो आप बच्चों को ग्रुप में बैठाते हैं, डिस्कशन कराते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन की कैपेसिटी बढ़ती है। तो वो एक दूसरे के साथ टीम वर्क होता है, एक दूसरे के साथ हेल्प करते हैं वो। तो आप कोई एक सोशल वर्क कराते हैं तो हेल्पिंग नेचर आता है बच्चों का। तो वो सारी चीजें हमको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, डेस्क वर्क करना पड़ता है। और लेकिन एज ए मेंटर आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा कि आप जब डेस्क वर्क करेंगे तो आप पूरे ब्लॉक के लिए एज ए मेंटर ब्लॉक के लिए पूरा एक मॉडल बनाएंगे, और कुछ विद्यालयों को मॉडल के रूप में आप देखेंगे भी कि आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी कार्य योजना को, और देखते हैं कि कितनी आपकी सफलता मिल रही है, बच्चों विकास हो रहा है। आप उसके साथ साथ कुछ रिसर्च भी करते हैं। मैं डाइट में जब आपके साथ आपके लोगों के साथ बात कर रहा हूं, तो जितनी भी MHRD की रिपोर्ट्स हैं उसमें डाइट से बहुत अपेक्षा है, और उसमें रिसर्च एक महत्वपूर्ण डायमेंशन आयाम है जिसको सभी फैकल्टी को करना है रिसर्च। और रिसर्च में आप चाहे वो एक्शन रिसर्च के फॉर्म में भी कर सकते हैं आगे चल के, कि एक्शन रिसर्च आपका क्या होगा कि आप इन पाठ्यगामी क्रियाओं के प्रमोशन के लिए ही एक्शन रिसर्च कर सकते हैं किसी विद्यालय को लेकर के। तो आप देखेंगे कि वो एक
मॉडल के रूप में भी उभरेगा। तो आप का जो मस्तिष्क है बहुत ओपन होने की आवश्यकता है कि आप खुले दिमाग से अपने ब्लॉक को देखें, समझें, उसकी जो बेसलाइन है ब्लॉक को। आप अभी बिल्कुल न्यू हैं, बहुत अच्छी बात है, एनर्जी बहुत है आपके अंदर, और आप अपने ब्लॉक को एक बेसलाइन देखें उसका, कि उस ब्लॉक का बेसलाइन क्या है, उस विद्यालय की प्रोफाइल क्या है, वो विद्यालय कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ के क्या उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है जहाँ पर विद्यालय हैं आपके। तो आप जब ऐसा काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लासरूम में कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएं और हम अपने बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे करें। Hence, co-curricular activities focus on social and emotional needs of the student, desirable change in a student personality, which include both intellectual as well as physical development, and all-round development of student, develop student academic potentials, develop their personality such as self-esteem, self-confidence, social cooperation and leadership skills. लीडरशिप स्किल ये भी डेवलप करनी। आज कोई भी हम में से अधिक हम काम करते हैं, हमको यदि कोई असाइनमेंट मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है और हमसे कहा जाता है इसको इम्प्लीमेंट कराइए, तब हमारे जो लीडरशिप के जो कौशल होते हैं वो बहुत काम आते हैं। हम कौन कौन से लोगों से काम लें, किससे कौन सा काम लें, टीम में कैसे काम करें, इंडिविजुअल को कैसे मोटिवेट करें, टीम को कैसे मोटिवेट करें, बहुत सारे कौशल स्किल हमारे अंदर चाहिए होते हैं। तो हम बच्चों में शुरू से ही ये सारी लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं वो हम उसमें डेवलप करना चाहते हैं। रियलाइज देयर इनर पोटेंशियल एंड टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर, अंदर जो उनकी क्षमताएं हैं, प्रत्येक बच्चे के अंदर क्षमताएं, ये हमको भली भांति हम सब जानते हैं, ये बात आप लोग भी भली भांति जानते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को बाहर उभारने की आवश्यकता है। कैसे प्लान करें कोकरिकुलर एक्टिविटीज को? प्लानिंग का क्या होना चाहिए? Not only classroom but it requires both going out, playing in the field, relating with others, working in library and laboratory, having informal contact with peers. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आप बच्चों को बाहर ले जाते हैं, कहीं विजिट पे ले जाते हैं, कहीं कुछ बाहर उनको ग्राउंड में ले जाते हैं, तो आप देखें कि बच्चे, अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए कि आपका बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट देखना है आपको, आपका ऑब्जेक्टिव है कि हम बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। तो आप बच्चों के विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों को दर्शाते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं, बच्चों को मौका देते हैं कि वो प्रश्न करें, उनको बहुत उनके उत्तरों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। तो आप उनके अंदर जब आप बाहर साइंस के लिए भी ले जाते हैं तो उनके अंदर आप साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक डेवलपमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव टेम्परामेंट, ये सारी चीजें डेवलप करते हैं। Research has shown that students that participate in co-curricular activities compared to those that do not are more competent in communication, cognition, management of self and academic competency. मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लाइफ में, आप लोग सब लोग इस दौर, अभी आप लोग अपने अपने प्रोफेशन में आ गए हैं, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों ने को-करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होगा उनके अंदर ये सारी चीजें होंगी। तो आप पाठ्यसगामी क्रियाओं का कम नहीं है उनका जीवन में, उनका बहुत ज्यादा है। तो उन पाठ्यसगामी क्रियाओं में जो लोग भी पार्टिसिपेट करा है जिन्होंने, वो अपने प्रोफेशन में, जीवन में बहुत सफल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर कम्युनिकेशन, कॉग्निशन, मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, मैनेजमेंट एंड वर्किंग विद टीम और बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटेंसी उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं। This total personality include physical, mental, social, spiritual, emotional, ethical spirit, where the individual has to acquire mastery. इन सब चीजों में हमको मास्टरी हासिल करनी होती है। और अब according to education and psychology, co-curricular activities are in some respect more vital than the curricular activities. And these activities provide opportunities of self-expression, sense of discipline, tolerance and adjustment, sociability, group spirit, emotional maturity, problem solving ability, capacity to give and follow leadership and participation. ये एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपकी को-करिकुलर एक्टिविटीज से डेवलप हो जाती हैं। अब मैं मेन मुद्दे पर आपके साथ थोड़ा आना चाहूंगा कि आप क्योंकि डाइट की फैकल्टी भी हैं, और इस डाइट की फैकल्टी में आप जो रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑन टीचर एजुकेशन 2012 में MHRD की गाइडलाइन है,
उसमें कैसा कहा गया है कि रोल ऑफ डाइट को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए, आप उस गाइडलाइन को यदि आप देखेंगे, नेट पे पड़ी हुई है, तो डाइट फैकल्टी मेंबर्स एंड ट्रेनी वुड पार्टिसिपेट ऑन वॉलंटरी बेसिस डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। अब आप डाइट में हैं, आपका डीएलएड कोर्स चल रहा है, डीएलएड के आपके बहुत सारे बच्चे हैं, वो वुड बी टीचर्स हैं, तो उनको आप किस प्रकार से कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं और उनके अंदर ये सारी चीजों का समावेश करा सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं, कि जिससे कि वो जब टीचर हो जाएं तो टीचर हो जाने के उपरांत वो अपने बच्चों को किस प्रकार से उनका एनहांसमेंट करें, उनको किस प्रकार से पढ़ाएं कि जिससे कि उनकी टोटल पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए। क्योंकि आप इन सर्विस ट्रेनिंग है और आपका इंडक्शन ट्रेनिंग है, दो में आप लोग आपका तो आप अभी इंडक्शन ट्रेनिंग है, डीएलएड के बच्चे हैं और पढ़ के आए हैं, और इनको आप इन बच्चों के माध्यम से क्योंकि यही आपके वाहक हैं, जो भी आपके द्वारा पढ़ाई गई जो भी ज्ञान है वो इनके माध्यम से क्लासरूम तक पहुंचती है और क्लासरूम के माध्यम बच्चों तक पहुंचती है, और यही एक टीचर एक ऐसा एंटिटी है जो आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दे वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनरिचिंग लाइफ ऑन द कैंपस। आप चाहें तो इन्हीं बच्चों का आप एक विकास करके इन बच्चों का, डीएलएड के बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर सकते हैं और इनसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करा सकते हैं। आप डिबेट है, प्रेजेंटेशंस है, इनका कॉन्फिडेंस है, जो चीज आप इनमें देंगे वो जाकर के आपके परिलक्षित हो जाएगी आपके विद्यालयों में। और आप देखिए, आप के पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि आपके पास इस प्रकार के टीचर्स जो वुड बी टीचर्स हैं वो हैं, तो आपके पास एक माध्यम उपलब्ध कराया है गया, एक आपके इंस्टीट्यूशन में माध्यम उपलब्ध है कि आप आने वाले कल में जो टीचर्स अपने अपने स्कूल में जाने वाले हैं, जो आपके पास आज की डेट में हैं, तो इनके माध्यम से जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं उस मैसेज को आप स्ट्रक्चर कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए और इनको दे दीजिए, और इनके माध्यम से आप के द्वारा दिया गया मैसेज विद्यालयों तक पहुंच जाएगा। फिर जब आप कभी आप एज ए मेंटर आप जब उस विद्यालय में जाएंगे, जब ये शिक्षक हो जाएंगे वहां पर, तो आपको देख के बड़ी खुशी होगी कि हाँ वास्तव में हमने ये मैसेज दिया था यहाँ और आज ये मैसेज हमको बिल्कुल लाइव अपने इस विद्यालय में दिखाई दे रहा है। तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमने जो उस समय किया था, सोचा था हमने, वो वास्तव में आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की बात हमको बहुत प्लानिंग करते हैं, हम प्लान करते हैं फ्यूचर के लिए कि हमारा प्लान किस प्रकार से हो। प्री सर्विस ट्रेनिंग would be the main beneficiary of these activities since they are the ones who would be at the institute for long duration, आपके साथ कई सालों तक रहते भी हैं। Curricular activity will be expected to be organized chiefly through clubs and societies, motivating teachers for organizing such at school and block level. आप टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप स्कूल में और ब्लॉक लेवल पर ये एक्टिविटीज बनाएं, और मैं इसके नीचे लिखा है मैंने स्कूल डेवलपमेंट प्लान और लेसन प्लान। जब विद्यालय विकास योजना बनती है और लेसन प्लान आप जब बनाते हैं, तो लेसन प्लान में आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कंटेंट स्पेसिफिक डिलीवरी नहीं अकेले नहीं कराएंगे, आप ये कराएंगे कि इंटीग्रेट करेंगे कि आप देखेंगे कि हमारे बच्चे में यदि ये सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम बच्चों में कौन कौन सी कौशल विकसित कर ले जाएंगे, और आप उन कौशल को एसेस भी कर सकते हैं समय समय पर। तो आप इंडिविजुअल बच्चे पर भी फोकस कर सकते हैं और आप बच्चे की प्रोफाइल भी बना सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी एज ए डाइट मेंटर जब आप इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं अपने विद्यालय में। ब्लॉक मेंटर है, आपके पास काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, आपके पूरे विद्यालयों पर फोकस रहता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, वो आपको बहुत यूज़ करना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा, आपको टीम में भी काम करना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेके भी काम करने पड़ेगा, आपको अपनी एकेडमिक और जो नॉन एकेडमिक जो चीज़ें हैं, स्किल्स हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो आप इस तरह एज ए मेंटर, एज ए हेड ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज़ इन द ब्लॉक, आपको ऐसे देखा जाएगा कि आप ब्लॉक मेंटर हैं और डाइट में हैं और आप पदस्थापित हैं, आप टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस के आप टॉप एकेडमिक्स हैं, और आपसे जो भी चीज़ मिलेंगी वो बिल्कुल कारगर होंगी। तो ऐसे टूल्स आपके माध्यम से दिए जाएंगे जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान करेंगे। तो वो टूल्स आपके पास हैं।
आप अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी करते हैं और आप अपने टीचर्स को भी प्रोफेशनली डेवलप होने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो जिससे कि हम बच्चों में एकेडमिक्स का जो एकेडमिक्स जो बच्चों के सर्वांगीण विकास है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, वो हो जाता है। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इस पर ज़्यादा आपके साथ काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं। बस ये थोड़ा सा 4 लाइन और जरूर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। सिलेक्ट एक्टिविटी प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग ऑर्गेनाइजेशन को-करिकुलर एक्टिविटी, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? सिलेक्ट एक्टिविटी दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू करिकुलम, वो एक्टिविटी को आप लीजिए जो आपके करिकुलम से जुड़ी हुई हो। कोई भी कंटेंट सब्जेक्ट उठा लीजिए, कोई गणित का ले लीजिए, भाषा का ले लीजिए, पर्यावरण का ले लीजिए, तो आप वो विषय ले लीजिए और उसको आप उस पर एक्टिविटी डेवलप कराइए। दे शुड बी एजुकेशन रेलिवेंट, एजुकेशनली रेलिवेंट होनी चाहिए। The selected activity should be constructive and should aim at development of higher level objectives, which are not attainable through regular classroom teaching. जो आप रेगुलर क्लासरूम टीचिंग से हो सकता है नहीं कर पाए, लेकिन आज वो यदि आप एक्टिविटी चूज करते हैं तो उससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं। एग्जाम्पल, नॉवेल्टी एंड ओरिजिनलिटी, राइटिंग स्किल और रेसिटेशन ऑफ पोएम्स, डिस्कशन, को-करिकुलर एक्टिविटी शुड हैव प्लेस विदिन स्कूल टाइमिंग सो दैट ऑल कैन पार्टिसिपेट। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो स्कूल के बाद की रखी जाती हैं, स्कूल तो वो ठीक नहीं है। वो बच्चों को एक दीज एक्टिविटी शुड बी पार्ट एंड पार्शियल ऑफ स्कूल टाइम टेबल। तो उस टाइम टेबल में आप चाहे प्रेयर के समय बच्चों का आप प्रेयर के समय बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप कराते हैं, उनसे रीडिंग्स कराते हैं, उनसे अच्छे फ्रेजेस बुलवाते हैं, अच्छी उनसे न्यूज़ बुलवाते हैं, तो वो एक आपकी सोच है जो इम्प्लीमेंट होती है, एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर तो उसको करने की आवश्यकता है। एज फार एज पॉसिबल ऑल स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन वन और अदर एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द स्कूल। तो हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए। तो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हर बच्चा हर एक एक्टिविटी में कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें जिसके अंदर उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं। क्वालिटीज कौन आइडेंटिफाई करेगा? टीचर आइडेंटिफाई करेगा और उसमें टीचर बच्चे को मोटिवेट करेगा कि वो पार्टिसिपेट करे। ये और बहुत सारी इसमें पूरा का पूरा एक डिजाइन है कि कैसे करिकुलर एक्टिविटी को किया जाता है। थोड़ा रेगुलरिटी है इसमें, एटमॉस्फेयर है, लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सुपरविजन है, रेगुलरिटी है, एडवाइजर है, इक्विपमेंट है, और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैनेजर होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, एडवाइजर होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए, कम्युनिकेटर होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक जो लीड लेता है उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन व्हेन अ टीचर ऑर्गेनाइज एनी एक्टिविटी, whether it is literary or cultural or sports or game, he should not think that everything will always be smooth. Many difficulties may arise at organization and planning stage as well as performing stage. समस्याएं आएंगी। Sometimes there is a financial crisis, equipment is not in order, electricity has failed, the time is short and place is not suitable. Like these are many problems which prove to be hurdles. But a teacher should not lose hope. He or she should try to solve the problem patiently. बहुत पेशेंस के साथ आप उस समस्या का समाधान करें, और समाधान करेंगे तो उसका बहुत एग्जीक्यूट भी कर ले जाएंगे। तो आप सभी इस फ्रेज के साथ, वेरियस सप्रेस्ड एंड रिप्रेस्ड instincts are released and resolved when a student gets freedom to act, jump, shout, laugh, scream with joy. उस बच्चे के अंदर सारी चीज आप देखेंगे वो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जा रहा है। तो इस बच्चे को उस बच्चे के विकास में बहुत सारा योगदान देते हैं, एज ए मेंटर, एज ए डाइट फैकल्टी और एज ए टीचर। आप अपने पूरे ब्लॉक का विकास करते हैं जिससे कि आप अपने ब्लॉक को प्रोग्रेस होता हुआ देखते हैं। साथ में क्लासरूम में पढ़ने वाले सभी नौजवानों को, सभी बच्चों को का आप सर्वांगीण विकास करते हैं। ये आप छोटा काम नहीं करते हैं, आप एक बहुत बड़ा काम करते हैं जिससे कि हमारा देश, हमारा पूरा देश का विकास इन बच्चों पर निर्भर करता है। और यदि आप ये काम आज कर देते हैं तो हमारा देश, जो फ्यूचर है हमारे देश का, वो बहुत अच्छा होता है। इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिल करके अपनी इन एक्टिविटीज़ को अपने विद्यालयों में क्रियान्वयन करेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।